आम तौर पर सभी घरों में खाना खाने के बाद मीठा खाने का रिवाज होता है। लेकिन रोज़-रोज़ तो समझ ही नहीं आता कि क्या मीठा बनाया जाए और ख़ास तौर पे वो भी इस गर्मी में। तो चलिए आज आपसे शेयर करती हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल मीठा जिसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो झटपट से इस रेसिपी को बनाते हैं, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं ये ब्रेड स्लाइस जो कि हर ही घर में डबल रोटी आती है। तकरीबन मैंने 4 अदद लिए हैं। आप 5 से 6 भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। इसके कॉर्नर्स मैंने नहीं काटे, आप चाहें तो कट कर लें। और इस तरीके से मैंने इसको बीच से कट करके 4 हिस्सों में डिवाइड करा है। आप चाहें तो इससे थोड़े छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, मैंने थोड़े बड़े ही रखे हैं। स्लाइस काट के हमने साइड पे रख लिए हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है हाफ़ कप दूध। ये रूम टेम्परेचर पर है, बॉयल है लेकिन ठंडा है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है वनीला फ्लेवर में। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। मैंने वनीला लिया है क्योंकि ये सभी को बहुत पसंद है। तो मेरे घर में भी ये मीठा शौक से खाया जाता है और इस फ्लेवर को बहुत पसंद किया जाता है, वनीला फ्लेवर को। तो इसको घोल के हम साइड पे रखेंगे। तो चलिए अब मेकिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, आप चाहें तो कोई भी खुले मुक्का बर्तन ले सकते हैं। 1 कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल और ये जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है घरों में वही आपने यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून आपने डालना है घी, चाहे वो देसी हो या जो भी हो। तो इसको मैंने इसलिए लिया है ताकि फ्लेवर अच्छा आए। आप चाहें तो पूरा घी भी ले सकते हैं यानी कि 1 कप घी। और यहाँ पे इसको आपने गरम कर लेना है अच्छे तरीके से। इसके बाद जो ब्रेड स्लाइस आपने काट के रखे हैं वो आपने इसमें डालना है। तेल अच्छा गरम होगा तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हाई फ्लेम पर ये काम नहीं करना, आपने फ्लेम जो है थोड़ी-सी कम करनी है। अब ये ब्रेड स्लाइस आपने इसमें डालने हैं और इसको थोड़ा-सा उलट-पलट करना है। तो तेल अच्छा गरम है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें इस तरीके से इसका एक साइड से कलर चेंज हो गया है तो हम इसको टर्न कर देंगे। बस हल्का-सा इसका कलर चेंज हो तो आपने टर्न करना है, डार्क कलर आपने नहीं करना, वरना ना लुक अच्छा आएगा और ना ही वो टेस्ट होगा। तो ये ज़बरदस्त सा मीठा आप बासी ब्रेड के साथ भी बना के ज़बरदस्त रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। आम तौर पे सभी घरों में नाश्ते के लिए रस्क यानी कि पापे आम तौर पे जिसको कहते हैं और ये ब्रेड आती ही है। तो ये ब्रेड बच जाती है, गर्मियाँ भी हैं तो ये ख़राब हो जाती है, झड़ने लगती है, बासी हो जाती है, ज़्यादातर ये फ़िक कर ही चली जाती है। तो आपने इसको फेंकना नहीं है, अगर आपके पास फ्रेश डबल रोटी नहीं है तो आप उससे भी ज़बरदस्त सा मीठा बना के तैयार कर सकते हैं। बाकी के ब्रेड स्लाइस भी हम इसी तरीके से करके फ्राई कर लेंगे और उसको निकाल लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा-सा निचोड़ के निकालें, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ज़बरदस्त सा मीठा आपने ब्रेड स्लाइस से बना के तैयार किया है। बच्चे बड़े सभी इसकी फ़रमाइश बार-बार करेंगे अगर एक बार इसको खा लें। तो यहाँ पे सभी स्लाइस मैंने फ्राई करके निकाल ली हैं। आप इसका लुक चेक कर सकते हैं कितने क्रिस्पी हो गए हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको अगर ऐसे भी खाएँगे ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। फ्राई पैन मैंने ले लिया है। 2 कप दूध मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो पहले उसको बॉयल कर लीजिए, ये ऑलरेडी बॉयल है। तो इसको बस मैं हल्का सा ही गर्म करूँगी। इसमें अब हम डाल देंगे शक्कर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। मैंने 1/3 कप डाला है। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं और थोड़ी कम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ अमूमन थोड़ा लाइट मीठा खाना पसंद किया जाता है, तो ये परफ़ेक्ट क्वांटिटी मैं बता रही हूँ। शक्कर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे कस्टर्ड पेस्ट जो कि हमने घोल के रखा था और उसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हल्का सा बॉईल आ जाए तो बस आपने चूल्हे को बंद करना है। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, वरना ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो फिर हमें मुश्किल होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड स्लाइस डाले हैं जो कि इसको सक करेंगे यानी कि जज़्ब करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें ड्राई नहीं रखना है इसको। कोई सा भी आपने बर्तन लेना है, थोड़ा-सा ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो फिर आपने इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करना है और थोड़ा-थोड़ा सा आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये जमे नहीं, गाढ़े ना हो। अब आपने ये ब्रेड स्लाइस जो सेक के रखे हैं, फ्राई करके रखे हैं, ये आप इसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई सा भी इसको डाल सकते हैं, डिज़ाइन पूरा डीप भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपने इसको ऊपर भी रख लेना है, जैसा चाहें आप इसको गार्निश कर सकते हैं, जो देखने में आपको खूबसूरत लगे। मैं रफली सा बस आपको इस तरह से करके बता रही हूँ कि ये सारे स्लाइस मैंने इस तरीके से इसमें डीप कर दिए थे। इसके बाद आपने क्या करना है, ड्राई नट्स अगर आपके पास मौजूद हैं, बादाम, पिस्ते, काजू या पिसा खोपरा, तो वो भी आप इस पे छिड़क सकते हैं। इसके बाद आपने इसको रखना है फ्रिज में और फिर ठंडा-ठंडा इसको सर्व करना है।
तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये स्वीट डिश रेसिपी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।